श्री कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को द्वही सुघर के हरि दास। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया, श्री ठाकुर जी सुदामा जी को रथ पे बिठा करके विद्यालय लेकर के आए। बिना किसी पूर्व परिचय के इस सद्व्यवहार से सुदामा जी बड़े प्रभावित हुए। मेरा तो कोई परिचय भी नहीं है इनसे पहले से, और इतना स्नेह। परस्पर मित्रता हो गई, संग संग अध्ययन प्रारंभ हुआ। और जब सुदामा जी को लेकर श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे थे सांदीपनी उस आश्रम में, विद्यालय में, जिसे अंकपात भी कहते हैं, और गुरुजी दूर से देख रहे थे। आज शांदीपन के नेत्रों में अश्रुप्रपात होने लगे, क्योंकि इनकी गुरुदेव ने इनको कहा था, जब ऐसी कथा आती है, शांदीपन जब अपने गुरुदेव की सेवा में थे तो गुरुजी ने पागल होने का अभिनय किया। सब शिष्यों को मारते, सब प्राय भाग गए। एक शांदीपन ऐसे थे जो गुरुजी की सेवा में अकेले रह गए। गुरु मारते, डांटते, फटकारते, फिर भी सब सहन करके सेवा करते रहते। एक दिन तो गुरु के चरणों की सेवा कर रहे थे और गुरुजी ने अपने हाथ में पाषाण लेके, पत्थर लेके इनके मस्तिष्क पर प्रहार कर दिया। रक्त निकल रहा है, पर सांदीपन की भक्ति देखिए। सांदीपन ने तुरंत गुरुजी का हाथ पकड़ के कहा, गुरुदेव आपको तो चोट नहीं आई,
गुरुजी ने कहा तेरे रक्त निकल रहा है और मुझे पूछ रहा है कि मुझे चोट तो नहीं आ गई। तुरंत वरद हस्त लगा दिया माथे पर और रक्त निकलना बंद हो गया। ऐसा हुआ जैसे कि चोट लगी ही ना हो। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। कहा बेटा मैंने तुझे इतना मारा, डांटा, फटकारा, फिर भी तू आश्रम छोड़ के नहीं गया। कहा गुरुजी आप जो कर रहे हैं ना वो आपकी लीला है और मैं जो कर रहा हूं ना वो मेरा कर्तव्य है। गुरु को बड़ा भाव हृदय में उत्पन्न हुआ। देखिए जैसे एक व्यक्ति को सच्चे गुरु की खोज होती है, ऐसे गुरु को भी एक सच्चे शिष्य की खोज होती है। एक अधिकारी व्यक्ति उनको चाहिए था इस विद्यालय को, आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए। अंक पात पर कौन आकर के इसकी व्यवस्था को संभालेगा। गुरुजी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, बेटा आज से तू यहीं रहना और देख जो सौभाग्य मुझे नहीं मिला ना वो सौभाग्य तुझे मिलेगा। जो विश्व का गुरु है ना वो भी इस स्थान पर आकर के तुझे अपना गुरु बनाएगा। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और गुरुजी का आशीर्वाद आज फलीभूत देख करके आज शांतिपन जी की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े शांतिपन। गुरु जी का स्मरण हुआ आया, मेरे गुरु वरदान दे, कही मोहि समझाए, अंक पात पे एक दिन श्री कृष्ण पढ़ेंगे आए। अंक पात पे एक दिन श्री कृष्ण पढ़ेंगे आए। एक न एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण अवश्य आकर के पढ़ेंगे। गुरुजी ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। आते हुए दोनों मित्रों को देखा और पूछ लिया। सर्वप्रथम तो भगवान श्री कृष्ण का परिचय जो साथ में आए थे सेवकों ने दिया। वासुदेव हैं, ये वसुदेव नंदन है, इनको आपके समय विद्याध्ययन करने के लिए भेजा गया। और कहा गुरुदेव कोई आश्रम में आवश्यकता है। देखिए कुलपति थे उस समय शांतिपन जी महाराज। कुलपति उनको कहते थे उस समय में जो 10,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए। पहले के समय में कोई फीस ऐसे नहीं ली जाती थी। पहले बच्चा पढ़ता था, वहीं रहता था, आश्रम में उसको वस्त्र मिलते थे, भोजन मिलता था, रहने का स्थान मिलता था निःशुल्क। बाद में जब वो शिक्षा पूरी कर लेता था तब गुरुदेव से प्रश्न करता था या निवेदन करता था, गुरुदेव अब हम क्या करें आपके लिए। तब जाकर के गुरुजी आदेश करते थे। आजकल तो सब गड़बड़ काम हो गया। पहले के समय में शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों का बड़ा भारी एक लाभ था। अब दोनों ही चीजें थोड़ी विकृति इनमें आ गई, दोनों वस्तु। अब भगवान श्री कृष्ण की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं गुरुदेव। मन ही मन प्रणाम किया। फिर सुदामा से पूछा, इधर तो आओ, एक बात तो बताओ सुदामा, क्या तुम इनको पहले से जानते हो जो तुम इनका हाथ पकड़ करके आ रहे थे। कहा गुरुदेव
मैं तो पहले से जानता नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं, पर जब आज मैं समिधा लेने के लिए गया ना तो पाँव में कांटा लग गया और कांटा इतना अंदर प्रवेश कर गया, मेरे हाथ से निकल नहीं रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी। मैंने भगवान को पुकारा गुरुदेव, पर उसी समय भैया कन्हैया आए और आकर के मेरे पांव का कांटा निकाल करके उसमें से रक्त निकल रहा था, तो अपने वस्त्र को फाड़ करके इन्होंने मेरे पैरों में बांध दिया। और यही नहीं, एक बात कहूं गुरुदेव, इन्होंने तो मुझे अपना मित्र भी बनाया और अपने साथ रथ में बिठा करके लेकर के भी आए। गुरुदेव आनंदित हो गए। धन्य है सुदामा तुझे बेटा, तू धन्याति धन्य हो गया। अखिल भुवन पति ने देखो इस दीन सुदामा को अपना मित्र बनाया। लगता है कृपा सिंधु दया सिंधु भक्त वत्सल भगवान ने यहाँ आने से पूर्व ही अपनी लीला आरंभ कर दी है। भक्तों पर जो कृपा करते हैं वो कृपा करने की विधि को शुरू कर दिया। फिर भी गुरुदेव ने कहा, बहुत सुंदर बात है सुदामा, आज मित्रता का विषय आया है ना, हम मित्रता का ही पाठ पढ़ाएंगे। और गुरुदेव ने आज मित्रता का ही पाठ पढ़ाया। मानस में गोस्वामी जी वर्णन कराते श्री राम जी के मुख से, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बड़ा सुंदर मित्रता का भाव। कह रहे हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र का तो मुख देखने से पाप लगता है। और यदि संकट आ गया है तो निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यदि दोनों मित्रों पर संकट आया तो अपना दुख निज दुख गिरी सम, अपना दुख यदि पर्वत के समान है तो मित्र के समक्ष उसे रज कण के समान समझो। एक मिट्टी के कण के समान समझिए, छोटा समझिए। और मित्रक दुख रज मेरु समाना। और मित्र का यदि रज कण का दुख है ना, उसे पर्वत के समान समझिए। इसके उपरांत देत लेत मन शंक ना धराई, बल अनुमान सदा हित करई। मित्रता का सबसे अच्छा लक्षण गुरुदेव अपने इस भाव में वर्णन कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ बातें हैं उनको बता रहे हैं। लेने देने में कभी शंका ना करे। यदि अमुक वस्तु मित्र हमसे मांग रहा है, पता नहीं ये देगा या नहीं देगा, अपने बल के अनुमान से बल अनुमान सदा हित करे। और सबसे बड़ी बात, आजकल मित्र उसको कहते हैं जो काम भी खराब हम करते हैं तो उसमें मित्र को अवश्य वो काम गड़बड़ कराते हैं। कोई व्यसन हमारे अंदर है, किसी बात का हमें व्यसन लगा है, उस व्यसन को मित्र को कराते हैं, वो नहीं करता है तो कहते हैं आज से मित्रता खत्म। ये सबसे बड़ा अपराध। यहाँ पर तो कहा गया
यदि दुर्भाग्यवश मित्र कुमार्ग पर जा रहा है तो मित्र का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि तुरंत उसे उस मार्ग से हटाओ। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अव गुण ही दुरावा। हाँ, गुण प्रगटई अव गुण ही दुरावा। तुरंत उसे कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर लाना चाहिए और सभा में उसके गुणों को प्रकट करो, उसके अवगुणों को छिपा जाओ। गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा। जिनकी असीमति सहज न आई, ते सटकत हठी करत मिताई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। और बहुत सावधानी की बात भी यहाँ पर कही है। यदि आपके आगे कोई मित्र मृदु वचन कहता है और पीछे से आपका अनित करना चाहता है, उसके मन में कुटिलता है, तो जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जैसा इसका चित्त हो, अहि गति सर्प की गति के समान, बहुत से भाव हैं इसके, पर सीधा साधा भाव हम लोग समझे, जिसका चित्त इस प्रकार की वृत्ति अपने मन में रखता हो, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। त्याग कर दीजिए ऐसे मित्र का, उसका त्याग करना ही सर्वोपरि है। गोस्वामी जी श्री राम जी के मुख से कहलवा रहे हैं आगे, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक सठ हो जाए, नृप कृपण हो जाए, स्त्री कुनारी हो और कपटी मित्र हो, ये शूल के समान होते हैं। इसलिए मित्रता में बहुत सावधानी। या सुदामा जी को गुरुदेव यही समझा रहे हैं। ये मित्र मित्र कहना सरल होता है, पर निभाना बड़ा कठिन काम है। और पुराणों में से कथा आती है, दो मित्र काशी से पढ़कर के आ रहे थे और दोनों बड़े चतुर, बड़ी दिव्य भव्यता से अपना विद्या अध्ययन करके बहुत बड़े प्रकांड आचार्य होकर के लौटे। यहाँ तक कि जीवों की भाषा तक का उनको ज्ञान हो गया, इतनी दिव्यता आ गई इनको। और मार्ग में जब रात्रि हुई तो कहा, रात्रि को चलना ठीक नहीं है, वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। एक मित्र ने कहा, पहले तुम सो जाओ, तदोपरांत में मैं सो जाऊंगा, क्योंकि दोनों सो गए तो वन के जीव आकर के हमको कुछ हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए
किसी ना किसी को जाग करके तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो निर्णय कर लिया, पहले एक मित्र सो गया और दूसरा मित्र जाग रहा है हाथ में तलवार लेकर के। तभी देखा एक सर्प आया और सर्प धीरे धीरे करके उसके मित्र की ओर बढ़ने लगा। जीवों की भाषा तो जानता था, सावधान कहकर रोक दिया सर्प को। सर्प से कहा, इधर क्यों बढ़ करके आ रहे हो? बोले, आज ना मुझे ये जो लेटा हुआ है ना व्यक्ति, इसके वक्षस्थल से रक्त जो है अपने दांतों पे लगाना है, चूसना है इसका रक्त। मैं रक्तपान करूंगा इसका। तो तुरंत मित्र ने कहा, देखो तुम यदि इस कार्य को करोगे ना, माना आज इसके जीवन के भाग्य में लिखा हुआ है कि इसका तुम आकर के वक्षस्थल पर प्रहार करके और तुम इसका रक्तपान करोगे, पर जैसे तुम इसका रक्तपान करोगे ना, मैं तुम्हें काट डालूंगा। अब तुम ही विचार कर लो कि तुम्हें अपने प्राण चाहिए या इसका रक्त चाहिए। बोले, देखो नियम तो हो ही गया, नियम का पालन तो करना पड़ेगा। हमारे लिए जो नियम है उसको उस समय काटने का, तो वो तो हम करेंगे ही। कोई ऐसा उपाय कर लेते हैं कि इसके भी प्राण बच जाए, मेरे भी प्राण बच जाए। ऐसा कोई उपाय है तो तुम बता दो। मित्र तुरंत बोला, देखो तुम्हें इसके वक्षस्थल पर प्रहार करना है, वो प्रहार ना करो। तुम्हें इसका रक्त ही चाहिए ना, मैं तुम्हें रक्त देता हूं। उस रक्त पर तुम चाहे जिह्वा लगाओ, दांत लगाओ, उसका पान करो, तुम्हारी मर्जी। ऐसे ये भी बच जाएगा और तुम भी बच जाओगे। तो सर्प ने स्वीकृति दे दी। अब आप सोचिए, विश्वास की स्थिति, मित्रता का विश्वास कितना बड़ा है। अर्धरात्रि का समय और मित्र चढ़ गया अपने मित्र की छाती के ऊपर, हाथ में वो तलवार लेकर के। यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति रात्रि में चढ़ जाए और उसके हाथ में शस्त्र हो तो प्रत्येक व्यक्ति घबरा जाएगा, चाहे सगा संबंधी क्यों ना हो, चाहे पिता इस कार्य को कर रहे हो, कोई भी। आजकल की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। और उसके वक्षस्थल पर प्रहार करने लगा, बड़े प्रेम से उसने। ऐसे नहीं कि कोई तलवार का सीधा प्रहार करके उसके प्राण ले लिए हो, बस धीरे धीरे करके उसके वक्षस्थल के भाग को काटने लगा। उसकी जब पीड़ा हुई तो नेत्र उसके खुल गए। उसने देखा है कौन है, अरे तो मेरा मित्र है, कर क्या रहा है? अच्छा, कुछ तलवार से यहाँ पर प्रहार कर रहा है। अच्छा, बोले तू है क्या? कोई बात नहीं, जो कर रहा होगा अच्छे के लिए कर रहा होगा। और फिर से सो गया। ये है विश्वास की पराकाष्ठा। मित्रता में यही स्थिति होनी चाहिए। प्रातःकाल उसने पुनः पूछा, एक बात तो बता, तुझे भय नहीं लगा, डर नहीं लगा? बोले, मित्र के होते हुए भय क्यों? मुझे जानना भी नहीं है कि क्या हुआ था। मुझे तेरे ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास है। तूने जो किया है ना, मेरे कुछ अच्छाई के लिए ही किया होगा, इतना मुझे विश्वास है। और बस उस रक्त का पान करके सर्प भी चला गया। मित्र के प्राणों की रक्षा हो गई। कहने का तात्पर्य, मित्रता की ये स्थिति होती थी। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। इसी बात के लिए गोस्वामी जी ने राम जी के मुख से इस वृत्तांत कहलवाया, और ये शास्त्रोक्त बातें हैं। गुरुदेव ने भी तो आज ऐसा ही पाठ पढ़ाया, समझा रहे हैं गुरुदेव। मित्रता हो तो ऐसी हो, और यदि ऐसे भाव न हो तो ऐसी मित्रता करने से कोई लाभ भी नहीं है। कम से कम वो मित्रता शब्द को ना खराब ना किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने गुरुदेव के मुख से इस भाव को सुना तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। आगे के भाग में हम यही मित्रता के भाव से ही प्रसंग को आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण।
हैं।